सो गाइस टड़ा हेलो। हम आ गए हैं दोबारा वापस। कैसे हो आप सब? बढ़िया है हम सब। आप सब बताओ कैसे हो? बढ़िया। समझ दो क्यूटी प्रिंसेस। ओह माय गॉड। तो आज हम आपके साथ एक टॉपिक लेके आए हैं। शायद ये टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है। वो है आपकी लाइफ की दोस्ती। फ्रेंडशिप। दोस्ती फ्रेंडशिप। दोस्ती फ्रेंडशिप। दोस्ती फ्रेंडशिप। वटेवर वो कहेंगे बहन Okay. आगे बढ़ लो। सो गाइस आज ज्योति बताएगी अपनी पहली दोस्ती के बारे में, जो उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड बनाई थी लाइफ में। ओके, लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी आई थिंक LKG UKG में। कौन थी? मीनू। एंड दो और थी, पूजा एंड प्रियंका एंड मीनू। पूजा प्रियंका आई नो है हर। एंड मीनू मेरे को शी इज टॉम बॉय। आई डोंट रिमेंबर। ओके। वी आर बोथ, वी ऑल आर बेस्ट फ्रेंड। और ऐसा हुआ था उस टाइम, आई डोंट नो उनके घर में क्या सिचुएशन था उस टाइम पे ना। उनके यहाँ पे बहुत जल्दी शादी होती। 16 के एज में शादी, 17 के एज में शादी उस टाइम हो जाती थी। आई थिंक आज से 15-20 साल पहले। हाँ, 20 साल पहले नहीं, 20 साल नहीं, ज़्यादा हो गया, 16-17 साल पहले। तो ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम 4 का ग्रुप होता था। फर्स्ट प्रियंका की शादी हो गई। उसी टाइम शादी हो गई थी? हाँ, आई थिंक वो 3rd-4th में थी तो उसकी शादी हो गई थी। तो कुछ ज्यादा ही जल्दी करवा देते थे। बाद उसका में भाई बच्चा रोशन था। यस। देन मेरी सेकंड फ्रेंड थी पूजा, हमारे ग्रुप में उसका भाई सचिन था। पूजा की भी शादी हो गई थी जल्दी। नहीं हुई थी उसकी, तो मेरी क्लास में आने के बाद हुई थी, जब मैं 7th में थी। हाँ हाँ, बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पूजा नहीं, पूजा की शादी हो गई थी जब तेरे क्लास में आई थी। तो उसका वो हुआ था, गौना गुना जो होते हैं वो होता है, उसकी शादी पहले हो गई थी। आई थिंक 5th में उसकी शादी हो गई थी। प्रियंका के 2 महीने बाद उसकी शादी हो गई थी। मुझे हर एक चीज़ डिटेल से याद है। तो 2 महीने शादी के बाद वो भी, उससे भी स्कूल का नाता। और 7th में तो मैं हट गई थी, वो तो मैं थी ना, मेरे साथ पढ़ती थी तब तक। उसी साल उसकी शादी हुई थी 7th में, जब मैं 7th में थी। तो मुझे याद नहीं ऐसा है। था। और जो मीनू थी वो मेरे को 5th में ही छोड़ के चली गई थी। वो एक्चुअली वो यहाँ पे रहते थे। देन उनका बिहार घर था। वो अपने नानू नाना के पास रहते थे यहाँ पे। तो देन क्या हुआ था कि उसको उसकी मम्मा ने बुला लिया था, तो वो वहाँ पे चली गई थी अपने मम्मा पापा के पास। तो उसने मुझे 5th में छोड़ा, प्रियंका ने मुझे 5th में छोड़ा, और पूजा ने मेरे को मेरे ख्याल से 3rd-4th में छोड़, नहीं 6th-7th में छोड़ा था प्रियंका ने और पूजा ने 7th में। देन उसके बाद मैं आई अपने घर के पास एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे आई। मैंने ना इसकी दोस्ती के पूछा, इसने अपनी फ्रेंड की जन्म कुंडली बता दी। Then- हमारी दोस्ती कैसी थी, अच्छा, ये कैसा लगता था? हाँ हाँ। चल नहीं, दोस्ती पता उनको नहीं। क्या करना तेरी दोस्तों की जन्म कुंडली से? नहीं, मैं उसके बाद में बताऊंगी, मैं सारा बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने 7th 8th क्लास से स्टडी की। 8th क्लास से यहाँ पे मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी महक और ज्योति रानी एंड नवजोत। यहाँ पे भी हम 4 का ग्रुप था। और हमारा ग्रुप इतना अच्छा था ना, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था। उनका ग्रुप हमेशा फेमस रहता था हाँ, पूरे स्कूल में। फेमस रहता था, हम सब इंटेलिजेंट थे। फिर ऐसा हुआ 8th में ही मेरी फ्रेंड, मतलब स्टार्टिंग हुई अच्छी। एंड 8th के लास्ट एग्ज़ाम के बाद मेरी फ्रेंड ज्योति रानी जो शिमलापुरी चली गई। देन मैं बहुत रोई। भाई ये ऐसे रो रही थी जैसे कि विदा हो रही उसकी है वो। विदाई हो रही हो। मैं बहुत अटैच होती हूँ किसी से, अगर वो मेरे से दूर जाते हैं तो मैं बहुत रोती हूँ। राइट। ऐसा हुआ। पेमेंट आया क्या? नहीं, पेमेंट नहीं आया। देन ऐसा हुआ। देन उसके बाद हुआ 10th में मैं मीनू, सॉरी, मैं नवजोत और महक बचे 10th तक। फिर ऐसा हुआ कि हमारी 10th हो गई। चलो 10th के बाद हमने अलग अलग स्ट्रीम लेना था। फिर हमारा स्कूल अलग हुआ। स्कूल अलग होते नवजोत ने ले ली मेडिकल। स्कूल अलग नहीं, दोनों ने अपने स्कूल चेंज किया। एक ही स्कूल था पर हमारे क्लास में वो स्ट्रीम चेंज हो गई। मैं महक एक स्कूल में थे और देन नवजोत भी तो सेम स्कूल में थी, अलग स्कूल में थी और स्ट्रीम अलग था, मेडिकल था। तो वहाँ से उससे फ्रेंडशिप टूटी। फिर मैं और महक बचे। फिर वो स्कूल में रहते रहते मेरी एक फ्रेंड बनी ज्योति झंडे। ज्योति रानी से तो मैं छूट गया था, ज्योति झंडे मेरी फ्रेंड बनी। ज्योति झंडे, मैं, एनिश, हम ज्योति झंडे, मैं, एनिश और महक, हम 4 का ग्रुप बना। फिर ठीक से है? 4 आ गए। हाँ, फिर से 4 आ गए हमारा। और चारों लोग रहते हैं यार। हाँ, 4 ही लोग रहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएशन हुई, वो सॉरी प्लस 2 हुई। ठीक है, मैं ज्योति,
हम दोनों एक कॉलेज में आ गए, ठीक है। महक अलग कॉलेज में चल गई, एनिश अलग कॉलेज में चल गई। महक छूट गई, एनिश छूट गई। फिर आया हमारा कॉलेज ग्रुप। कॉलेज ग्रुप में कौन कौन था? मैं, ज्योति, झंडे, परी, संचिता। यहाँ पे भी हम 4 का ही ग्रुप आया। अगर आप एक चीज नोट करोगे, उसका हर एक स्कूल से एक फ्रेंड इसके अगले हाँ। स्कूल में जाता है, फिर वहां से फिर कोई और नया फ्रेंड मिलता है, फिर हाँ। अगले स्कूल में जाता है। ऐसे था। फिर वहाँ से 4 फ्रेंड थे हम। वहाँ से हमारे कॉलेज हुई अच्छे से, अच्छे मार्क्स आए हम सबके। मैं लग गई जॉब में, ज्योति चले गई कनाडा, परी की हो गई शादी, संचिता ने चूज कर ली MBA। हम सारे हो गए अलग 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 अलग। और अभी और अभी हैं मैं, ज्योति, परी, संचिता साथ में टच में हैं, पर वो क्लोज फ्रेंड वाला सीन अब नहीं ज्योति रहा। झंडे भी, ज्योति रानी भी तो टच में है। हाँ, टच में तो फिर सारे, ज्योति रानी भी है, नवजोत भी है, महक भी है, चिंकी भी है, सब हैं। पर जो वो था ना, जो बेस्ट क्लोज फ्रेंड वाली वो- थी वो yes, खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया। एंड में बचे ज्योति, ज्योति, ज्योति स्क्वायर, मैं और मेरी फ्रेंड ज्योति, जो कनाडा रहती है। बस हम बचे। अब देखो आगे क्या होता है, कहाँ तक हमारी फ्रेंडशिप चलती है, कहाँ तक हमारी जर्नी चलती है। या बट आई मिस माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल स्कूल फ्रेंड्स, माई ऑल कॉलेज फ्रेंड्स। Oh yeah, I really miss you to all. अब तुम बताओ। सो मेरी स्कूल से मेरे हमेशा ना, मेरे कभी ग्रुप में मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे हैं। मेरे हमेशा सिंगल फ्रेंड्स रहते हैं और डबल फ्रेंड्स रहते हैं। जो डबल होता है उसमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है, एक मेरा फ्रेंड होता है, दैट्स इट। तो जब मैं मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 4th 5th में थी, तब मेरी एक फ्रेंड थी निशा और एक फ्रेंड थी नीलम, याद है? निशा, नीलम, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हम ट्रायो का मेरा हमेशा ट्रायो रहा है, मेरा कभी ऐसे ग्रुप नहीं बन रहा है, स्क्वाड नहीं रहा है, हमारे हमेशा ट्रायो का ग्रुप रहता था। तो निशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और नीलम मेरी अच्छी फ्रेंड थी। तो क्या होता था, मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती थी। अगर मेरी फ्रेंड्स किसी और के पास जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती थी कि तू उसके पास क्यों गई। जैसे रिलेशनशिप में जेलसी होती है ना, मेरी हमेशा फ्रेंड में जेलसी रही। 4th 5th में चलो वो रहा, उसके बाद 7th क्लास तक रही। 7th से 8th 9th में, 8th 9th 10th में मेरी फ्रेंड बनी थी रजनी थी और कमलजीत थी। हाँ, हम तीनों का ट्रायो था। अगेन मेरा हमेशा ट्रायो रहा है, मेरे हर स्कूल में जाते ही न्यू फ्रेंड्स बन जाते थे। मेरे कभी कोई पुराने फ्रेंड्स आगे तक नहीं बढ़े। रजनी के साथ मेरा आज भी टच है, लेकिन हाँ, उससे हम बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, कि हम कुछ शेयर करें या तो रोज़ बातें करें, मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मिलते ही नहीं, एटली बहुत साल हो गए हैं। तो उसके बाद हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, हम बहुत मज़े करते थे, बहुत खप करते थे। स्कूल में होमवर्क भी नहीं करते थे, कभी कभी मस्ती भी करते थे, एक दूसरे को छेड़ते भी थे। मतलब बहुत मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। 10th क्रॉस करते ही मैं स्कूल शिफ्ट हो गया, मेरे फ्रेंड्स शिफ्ट हो गए। फिर मेरी एक फ्रेंड बनी अमृत और रजनी साथ साथ थी वहाँ पे। फिर धीरे धीरे मैं गेम में चली गई, रजनी दूर हो गई, मेरी फ्रेंड बनी अमृत। अब अमृत मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। अमृत के साथ थी मेरी सरजहाँ। अभी ये मेरा फिर से ट्राई हो गया। अब सरजहाँ और अमृत मेरे अच्छे फ्रेंड बन गया, और एक थी सुशीला। मतलब हमारा एक फिर गेम में आने के बाद मेरा 6-7 लोगों का ग्रुप बन गया था। मैं थी, अमृत थी, सुशीला, सरजहाँ और अनन्या, कोमल। अनन्या कोमल तो बाद में है। नहीं, मतलब उसके बाद ही गेम में बता रही ना, स्कूल से हटके। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रुप कम होता गया। अब फिर उसके बाद मैं, अमृत, कोमल और अनन्या रह गए। अब हमारे ग्रुप से ऑलमोस्ट अमृत थोड़ा सा दूर जा चुकी है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हम मिलते हैं कभी कभार। लेकिन अनन्या, कोमल अब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम तीनों बहुत मस्ती करते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। हम घूमने भी जाते हैं, दुख सुख में भी साथ होते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए खड़ी होती है और शायद मैं भी उनके लिए खड़ी होती हूँ। और हमें दुख भी देते हैं दोनों। हाँ, क्योंकि हम घर वालों को परेशान करते हैं। उनको लगता है उन्होंने मुझे बिगाड़ा और उनके घर वालों को लगता है मैंने उन्हें बिगाड़ा। पहली बार ऐसी फ्रेंडशिप देखी है ना, तो हर घर में मुझे ये देखने को मिलता था कि बेस्ट फ्रेंड कितने अच्छे, तभी ये घर वाले भेजे थे। मेरे घर वाले ऐसे कि बेस्ट फ्रेंड के साथ भेजे ना। अगर मैं कहीं बाहर जाके पकड़ी भी जाऊंगी ना, मैं उनके साथ ही पकड़ी जाऊंगी। और इन्होंने मुझे बहुत बार पकड़ा भी है। क्योंकि झूठ बोल के जाती है। मैं अपने दोस्त, सोचो कि मैं अपनी दोनों फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे घर से झूठ बोल के जाना पड़ता है। झूठ मतलब झूठ, नॉट फीमेल नॉट मेल। झूठ मतलब झूठ, क्योंकि ये लोग मुझे जाने नहीं देते। सो गाइस, ये थी हमारी दोस्ती। और आगे दोस्ती कैसे थी वो हम कभी और बताएंगे, कि हमने दोस्ती में क्या क्या किया। हम कुछ कांड बताएंगे अपने दोस्तों के साथ जो हमने किए होंगे। मैंने कोई कांड नहीं किया, एक तक बहुत कांड है। मैंने वैसे कोई कांड नहीं किया, बस थोड़े बहुत म्यूचुअल कांड जो सबके होते हैं।
चलो गाइज हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमें खूब सारा प्यार देना, हमें बहुत सारा प्यार देना, हमें बहुत बहुत प्यार देना। हमें आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप पे सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बाय।